तो वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसवी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, और इसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 11 और इस चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है। और पार्ट 3 में हमने बहुत डिटेल में बच्चे लिपिड डिस्कस किया था, जिसको हम फैट भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ फैट हम लोगों ने देखा था, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था बच्चे हमने उसमें। ठीक है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखा था कि हाइड्रोकार्बन की चेन मिलके कैसे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एक हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है ना। हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बनता है, वो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से बताया था। और सारी फैट की प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, सिंगल और डबल बॉन्ड के बेस पे। ठीक है। और एस्ट्रिफिकेशन के बेस पे कि जब हमारा ग्लिसरॉल जो है वो किसके साथ, फैट के साथ जुड़ता है, एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो जुड़ेंगे ग्लिसरॉल के सेकंड कार्बन के साथ तो डाइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के पास टोटल 3 कार्बन होते हैं, थर्ड कार्बन के साथ अगर फैटी एसिड जुड़ेगा तो हम बोल सकते हैं बच्चे कि आपका ट्राइग्लिसराइड, जिसको हम ट्रू फैट कहते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेटा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे है, पहले आप इनको पहचानो और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको रीड करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये आपने देखा है, ये जो स्ट्रक्चरल रिंग्स आपको दिख रही हैं, एक रिंग को मैंने बोला है बेटा, यहाँ पर एक रिंग को मैंने बोला है हीट्रोसाइक्लिक रिंग और एक को बोला है होमोसाइक्लिक रिंग। ठीक है। तो ये एरोमेटिक रिंग्स जो आपको दिख रही हैं, इनके ऊपर आपको सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहे हैं। तो जिस रिंग में आपको कार्बन और नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, वो बच्चे हीट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। और जिसमें सिर्फ जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पर कार्बन ही होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। ठीक। तो ये कैसी है, हमारी होमोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर में अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दिखें, हाइड्रोजन दिखें, तो वो कैसी रिंग होगी, हीट्रोसाइक्लिक। अगर सेम एलिमेंट दिखते हैं तो वो आपकी होमोसाइक्लिक कहलाएगी। ठीक है। तो ये रिंग हम लोग पहचान रहे हैं। तो पहले पॉइंट में इसने क्या बोला है, पहले पॉइंट में बोला है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हीट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। तो रिंग जो होगी बच्चे, है ना, वो कैसी होगी, हीट्रोसाइक्लिक होगी। मतलब कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है बेटा। अब आपने यहाँ पे सम ऑफ दिस नाइट्रोजीनियस बेस, तो आपको कुछ नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट लेना है। बेटा नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है, जैसे हमारी डाइट से बेस मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलती है, फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट खाने में होता है, शुगर खाने में होती है। जब हम ये खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस बनता है कार्बोहाइड्रेट से। और इसी नाइट्रोजीनियस बेस से हमारा क्या बनता है, अमाइनो एसिड बनता है। ठीक है बेटा। ठीक। इसी से हमारे प्रोटीन्स बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं बच्चे, हम बोल सकते हैं कि जो नाइट्रोजीनियस बेस है बच्चे, वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है और इससे आपके अमाइनो एसिड बनेंगे। और यहाँ पर एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था, जैसे नाइट्रोजीनियस बेस की हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस समझ आ गया, क्योंकि यही नाइट्रोजीनियस बेस आगे मिलके डीएनए बनाएगा और उस डीएनए के कुछ फर्दर कंपोनेंट होंगे, है ना, फर्दर कंपोनेंट होंगे, जैसे शुगर हो गया बेटा, है ना, जैसे हम बोल सकते हैं शुगर हो गया, नाइट्रोजीनियस बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया। तो वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट है। और वो न्यूक्लियोटाइड मिल के क्या बनते हैं बच्चे, डीएनए बनता है ना। तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ के, न्यूक्लियोटाइड जैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ेगा, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के साथ जुड़ेगा, ये एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। ठीक है। बट इस एक न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए कितने कंपोनेंट है, एक पेंटोज शुगर है, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप है और एक आपका नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है बच्चे। तो शुगर तो आपको अभी पता नहीं है और फॉस्फेट ग्रुप भी अभी हमने पढ़ा नहीं है। नाइट्रोजनस बेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों मिलके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके हमारी क्या बनेगी, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उसी को हम एक डीएनए का स्ट्रैंड भी बोलेंगे। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है डीएनए के अंदर, तभी डीएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस होता क्या। नाइट्रोजीनियस बेस में 2 क्लासेस हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। अब आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर कि जो हमारी प्यूरिन है वो डबल रिंग है और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग है। ठीक है। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग है और पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग है। ठीक है। अब दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि प्यूरिन की जो एग्जांपल है वो एडिनिन और गुआनिन आती हैं और पायरिमिडीन की एग्जांपल थाइमिन, साइटोसिन आती है। ठीक है बेटा। ठीक। तो अब देखो, क्या ये प्यूरिन जो है ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है,
बच्चे यहाँ N है, यहाँ C है, यहाँ C है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे कार्बन होगा। N और C है तो इसका मतलब ये हीट्रोसाइक्लिक रिंग है। ये कैसी है? हीट्रो। और कैसी है? डबल रिंग है बच्चे। देखो एक ये और एक ये डबल रिंग है, ठीक है। और कितने मेंबर हैं बच्चे? 6 एक में और 7 8 9, मतलब डबल रिंग के अंदर 9 मेंबर्ड रिंग्स है ये, ठीक है। कितने मेंबर्ड हैं बच्चे इस रिंग में? 9 मेंबर्स हैं, ठीक है बेटा। और पायरिमिडीन में सिंगल रिंग है बेटा, सिंगल रिंग है और 6 मेंबर्ड हैं, ठीक है। और कैसी रिंग है? हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो नाइट्रोजनियस बेस जो होते हैं डीएनए में कितने होते हैं और आरएनए में कितने होते हैं, याद रखना। डीएनए में नाइट्रोजनियस बेस जो है, मानो ये है डीएनए, तो डीएनए और आरएनए में दोनों में क्या होगा बच्चे? दोनों में प्यूरीन और पायरिमिडीन होगा, ठीक है। इसमें भी प्यूरीन और पायरिमिडीन होगा, ठीक है बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होगा? प्यूरीन के अंदर क्या होगा बेटा? आपका एडिनिन और क्या होगा बच्चे? ग्वानिन। और पायरिमिडीन में क्या होगा बच्चे? थाइमीन और क्या होगा? साइटोसिन, ठीक। डीएनए की बात कर रहा हूँ। बट आरएनए के केस में प्यूरीन में क्या होगा? एडिनिन होगा, ठीक है, एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा। और पायरिमिडीन में बच्चे थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा? थाइमीन की जगह आ जाएगा यूरेसल। और दूसरा क्या होगा बेटा? इसमें दूसरा साइटोसिन होगा। बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने बोली थी कि थाइमीन की जगह डीएनए में, थाइमीन डीएनए में पाया जाता है और यूरेसल में थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसल आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब देखो, ये डीएनए का आ गया, और ये आगे वाला आपका आरएनए का। आरएनए में सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसल होता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो अगर मैं आपको एनसीईआरटी में ले चलता हूँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर 107 की क्या है मुझे याद नहीं रहा उतना, उसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो जैसे इसको देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर आ गया आपका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो, अब आप पहचानो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस की 2 क्लासेस आपकी आ जाती हैं। एक आपका क्या आ गया? नाइट्रोजनियस बेस में आपकी 2 क्लासेस हैं। एक आपकी क्या आ गई बेटा? ये प्यूरीन आ गई, ठीक है। और ये आ गई आपकी पायरिमिडीन बच्चे, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं कि पायरिमिडीन के अंदर आपका क्या आता है? थाइमीन की जगह यूरेसल आता है और प्यूरीन में आपका एडिनिन आता है बच्चे। एक एक एग्जांपल बताइए। अब देखो प्यूरीन में आपकी कैसी होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग ये और एक रिंग ये। और इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। मेंबर देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये भी हीट्रोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, दोनों हीट्रोसाइक्लिक हैं। 6 मेंबर 9 मेंबर। समझ आ गया बच्चे, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक। अब बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने प्यूरीन और पायरिमिडीन 2 क्लासेस और उसकी एग्जांपल भी हमने समझ ली, स्ट्रक्चर भी देख लिए, ठीक है। अब हमने देखना है शुगर के बारे में, ठीक है। शुगर पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम अमाइनो एसिड किसका पॉलीमर है बच्चे? अमाइनो एसिड मिलके क्या बनता है? प्रोटीन। तो हम बोल सकते हैं अमाइनो एसिड इज़ द पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इससे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है, ठीक है। अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड, ये जुड़ के एक प्रोटीन बनाती है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जुड़ के न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनेगा बच्चे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिससे क्या बनता है? डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड इज द पॉलीमर ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड क्या है बच्चे? डीएनए का पॉलीमर है, समझ आई। तो अब हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं। आपने देखा बच्चे, फॉस्फेट होता है, ठीक है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनियस बेस, इन तीनों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अभी मैंने पढ़ा नाइट्रोजनियस बेस क्या होता है। अब हमने पढ़ना है शुगर, है ना, बीच में जो पेंटोज ग्रुप है ना, पेंटोज शुगर जिसको हम बोलते हैं। शुगर देखते हैं कैसी होती है बच्चे, देखो ये हो जाए। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, उनके अंदर शुगर ही होती है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल में 2 टाइप की शुगर होती है, एक डीऑक्सीराइबोज और एक राइबोज। राइबोज शुगर आपको आरएनए में मिलेगी और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको डीएनए के अंदर दिखेगी, ठीक है बच्चे। तो आपको कोई पूछे राइबोज शुगर से आरएनए बनता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर से डीएनए बनता है, फ़र्क क्या होता है बेटा? देखो फ़र्क क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ।
इसको मैं पेंटोज शुगर कहता हूँ। राइबोज और डिऑक्सी राइबोज दोनों शुगर कैसी हैं? पेंटोज हैं, डीएनए और आरएनए बनाने वाली। ठीक, कार्बन नंबर 1 आ गया आपका, ये 1 2, देखो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और एक कार्बन रिंग से बाहर है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है कार्बन की जगह। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H10O5। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे, देखो कैसे ये कैसे बन रहा है। कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है, OH नीचे, 2 पे H ऊपर, OH नीचे, 3 पे H ऊपर, OH नीचे, और 4 पे OH ऊपर H नीचे, और इसके साथ CH2 क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है। ठीक है, तो आप जब काउंट करते हो बच्चे, काउंट करते हो, ठीक है, तो कितने H बनते हैं स्ट्रक्चर में? H हमारे 10 बनते हैं। कितने ऑक्सीजन बनेंगे? मतलब 1 2 3 3 4 और एक ये 5। कितने ऑक्सीजन बन गए? 5 ऑक्सीजन बन गए। C5H10O5। H कितने हैं? 2 इधर आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C5H10। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर आ गया बच्चे? राइबोज शुगर का, जिससे आरएनए बन रहा है। पेंटोज हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन है, तभी इसको पेंटोज शुगर। डिऑक्सी राइबोज भी पेंटोज शुगर है क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, बट फर्क क्या है? सिर्फ इसके कार्बन नंबर 2 और इसके कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस है। इसके कार्बन नंबर 2 पे नीचे OH है और इसके कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ यहाँ पर H है, बाकी पूरा 100% सेम है। ठीक, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? C5H10O4, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम हो गया बच्चे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ से हमने कम कर दिया कार्बन नंबर 2 पे। तो मॉडिफिकेशन डीऑक्सीजनेशन फ्रॉम 2 कार्बन एटम, मॉडिफिकेशन जो हुई है डीऑक्सी में तो कार्बन नंबर 2 पे हुई है ना, तो एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो डीएनए में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डीएनए के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा और आरएनए में ऐसा, डिऑक्सी राइबोज में ऐसा और राइबोज में ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर आप समझ। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी शुगर है बेटा? ये कौन सी शुगर है बच्चे? डिऑक्सी राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? डिऑक्सी राइबोज, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे H प्रेजेंट है, बस हमें पता है। और ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये पायरिमिडीन, ये पायरिमिडीन है। अच्छा बताओ पायरिमिडीन हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सिंगल रिंग है। अगर इसमें पायरिमिडीन है तो अब मुझे बताओ बच्चे, अब मुझे बताओ क्या ये साइटोसिन है, ग्वानिन है, क्या है? क्या है ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है। पायरिमिडीन में से ये कौन सा है? पायरिमिडीन में से एडेनिन है या आपका ग्वानिन है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, ये कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये शुगर बेस के साथ जुड़ रही है तो हमारा क्या बन रहा है? न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। ठीक है, और जब हमारी शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ेगी बच्चे, ये फॉस्फेट ग्रुप इस शुगर के साथ जुड़ेगा तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। समझ आ गई? एक न्यूक्लियोटाइड के लिए फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये 3 मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये यहाँ तक हमें समझ आ गया है। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर जुड़ेगी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, एडेनिन जो है ये प्यूरिन की एग्जांपल है बच्चे। एडेनिन के साथ आप मुझे बताओ क्या एडेनिन डीएनए में भी है और आरएनए में भी है? बोलो, आप बोलोगे यस है। ठीक है, तभी राइबोज शुगर भी जुड़ सकती है, डिऑक्सी भी जुड़ सकती है। अगर राइबोज जुड़ेगी तो एडिनोसिन बनेगा। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है बच्चे। मतलब ये बेस है, ये शुगर है, और ये दोनों जुड़ के एडिनोसिन क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब देखो फिर फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। मतलब कौन सा? एडेनिलिक एसिड, क्योंकि इसका बेस एडेनिन है तो कौन सा एसिड बनाएगा? एडेनिलिक एसिड। अब एक बात याद रखना, एडिनोसिन में सिर्फ शुगर और बेस है, और एडेनिलिक एसिड में आपका फॉस्फेट भी आ जाता है। ठीक है बच्चे, चलो अब 107 पेज नंबर पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, 107 पे सारे स्ट्रक्चर हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, 107 पे सारे स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब मुझे बताओ, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, यूरेसिल है। अब मुझे बताओ, हमने देखना है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम एडेनिलिक एसिड कहते हैं, क्या फ़र्क? अब मुझे बताओ, ये शुगर है बच्चे, ये क्या है? ये आपकी शुगर है ना। OH है लगा हुआ, OH है नीचे लगा हुआ,
तो शुगर कौन सी है बच्चे? डीएनए की शुगर है। कौन सी शुगर? सॉरी, आरएनए की शुगर है। कौन सी शुगर है? आरएनए शुगर है। तो यूरेसिल क्या है आपका? यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और बाकी ये स्ट्रक्चर किसका है? शुगर का। तो बेस और शुगर जुड़ेगी तो क्या बनेगा आपका? यूरिडीन बनेगा ना बेटा, यूरिडीन बनेगा, जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे, यूरिडीन जो है वो आपका न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है। अच्छा, एडिनोसिन देखा था आपने, ये क्या है? पेंटोज शुगर। और साथ में ये क्या है बच्चे इसके? ये एडिनिन है, मतलब बेस है। और ये शुगर कौन सी है? OH है बेस पे, तो मतलब डीएनए की शुगर है। डीएनए की शुगर है। शुगर और एडिनिन जुड़ के आपका क्या बना रहे हैं बच्चे? एडिनिलिक एसिड बना रहे हैं। तो मतलब एडिनिन और यूरिडीन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। एडिनिलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। बट क्यों? क्योंकि इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है। ये आ गई तेरी पेंटोज शुगर, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, और ये आ गया तेरा नाइट्रोजनियस बेस। इन तीनों को मिला के मैं क्या बोलूँगा बच्चे? न्यूक्लिक एसिड। ये बन गया मेरा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया बच्चे? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड ही तो है बच्चे आपका एडिनिलिक एसिड। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, एडिनोसिन, एडिनिलिक एसिड। ठीक है। अगर हमारा मतलब अगर हमारा क्या है? यूरिडीन है, तो इसका मतलब बेस कौन सा है? यूरेसिल है। ठीक है। शुगर मिलके यूरिडीन बना रही है, और अगर इस पर फॉस्फेट जुड़ा लेंगे तो यूरिडिलिक एसिड बन जाएगा बच्चे। तो ये चीज़ें आप लोग जाके देखो ज़रा, मज़ा ही आ जाएगा तुम लोगों को ये चीज़ें जब आप देखोगे। ये देखो बेटा। ठीक है। ठीक है। एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक एसिड कैसे बना है? थाइमिडिलिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो बच्चे आपने यहाँ पर ये चीज़ सीख ली है कि हम लोग न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, है ना। स्ट्रक्चर कैसे एडिनिलिक एसिड के आप समझ चुके हो। न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर कैसे हैं, आपको मैं कल पूछूं साइटिडीन का स्ट्रक्चर बनाओ। साइटिडीन क्या है ना, जिसका बेस साइटोसिन है और शुगर राइबोज और यहाँ पे मैंने बोला है बच्चे, यहाँ पे बोला है कि यूरेसिल के साथ दोनों जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूरेसिल जो है वो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। सॉरी, यूरेसिल जो है वो सिर्फ आरएनए में ही है, क्योंकि उसके साथ राइबोज ही जुड़ेगी। थाइमिन सिर्फ डीएनए में है, तो इसके साथ डीऑक्सीराइबोज ही जुड़ेगी। बट साइटोसिन, एडिनिन, ये बच्चे किस किस में हैं आपके? आरएनए में भी है और डीएनए में भी है, इनके साथ दोनों शुगर जुड़ेंगे। ठीक है। तो ये हमने देखा था। अब बच्चे देखो, जो आपके एटीपी होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जो एटीपी होते हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं। जो एटीपी हैं बेटा वो आपके न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं। तो देखो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड के साथ हम एक फॉस्फेट जुड़ाएंगे AMP, 2 जुड़ाएंगे ADP, 3 जुड़ाएंगे ATP। ठीक है बेटा। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग न्यूक्लिक एसिड से ATP की प्रोडक्शन करवाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ठीक है बच्चे, डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड पे कितने फॉस्फेट जुड़े हैं। अगर एक जुड़ेगा तो AMP, 2 जुड़ेंगे तो ADP, 3 जुड़ेंगे तो ATP। यही तो आपकी एनर्जी करेंसी है। अब हम एक बार NCERT को रीड कर लेते हैं बच्चे, हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगी आप NCERT। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। आप रीड करो, कहीं पे अगर आपको दिक्कत आती है बच्चे, ठीक है, तो आप मुझे बताओ। देखो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये तो हमने पढ़ा था। नाइट्रोजीनियस बेस, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये क्या है? बेस है बच्चे। व्हेन फाउंड अटैच टू शुगर, जब बेस शुगर के साथ जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अगर फॉस्फेट के साथ बेस शुगर तीनों जुड़ जाएंगे स्टेरिफाइड बॉन्ड बना के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। तो एडिनोसिन क्या है बच्चे? आपका न्यूक्लियोसाइड। ग्वाइनोसिन, थाइमिसिन, यूरिडेसिन, साइटिसिन, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिलिक एसिड क्या है? आपका न्यूक्लियोटाइड है। थाइमिडिलिक, ग्वानिलिक, यूरिडिलिक एंड साइटिडिलिक, ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चे। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। DNA और RNA किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। DNA एंड RNA फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल। और ये हमारे अंदर DNA जो होता है 99.9% ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल DNA है, और वायरस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है, और सभी का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। 12th पैराग्राफ NCERT का अच्छे से देखो। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।